अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जवेद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर पर लेकर जा रहे हैं जिसकी सल्तनत कभी पूरी दुनिया पर राज करती थी। एक ऐसा मुल्क जिसकी खूबसूरती अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। ऐसा मुल्क जहां की लड़कियां बगैर कपड़ों के फिरना आज़ादी और फ़ख्र समझती हैं। जी हाँ, आज हम इटली की सैर करने जा रहे हैं। यहाँ के लोग किस किस्म की ज़िंदगी गुजारते हैं, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क कौन सा है जो इटली में छुपा है, दुनिया का कौन सा अजूबा यरूशलेम को लूट कर मुल्क में बनाया गया, दुनिया का वो शहर जो अल्फाज में बयान करना नामुमकिन है क्योंकि यहाँ की सड़कें पानी से बनी हैं। 2025 में इटली का वीज़ा पॉलिसी क्या है और क्या हमें काम के लिए इस मुल्क में जाना चाहिए? ऐसी कौन सी खूबसूरती है कि ये दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाला मुल्क है? क्या हमें इटली में 500 यूरो या 1 यूरो का घर खरीदना चाहिए? इसकी हकीकत क्या है? आज की वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। तो चलें आज के दिलचस्प सफ़र पर आगाज़ करते हैं और चलें निकलते हैं इटली की सैर पर। वेलकम बैक दोस्तों फ्रॉम इटली। जी आया नाज़रीन, इस वक्त चलते हैं तारीख की रोशनी में। इटली का सरकारी नेम इटालियन रिपब्लिक है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 9.5 करोड़ है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 25वें नंबर पर आता है। इटली का कुल रकबा 3 लाख मुरबा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में 30वें नंबर पर आता है। इटली जनूबी यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क है। इसकी सरहदें फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया और सवालियों से मिलती हैं, जबकि इसकी जनूबी मशरक़ी सरहदें बुहेरा रूम से जुड़ी हुई हैं। अगर नक्शे पर देखा जाए तो बुहेरा रूम के मरकज़ तक फैला हुआ है। इसी वजह से लीबिया, यूनान जैसे मुल्कों के गैर कानूनी तौर पर जहाज़ों के जरिए यहाँ दाखिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदकिस्मती इनमें 95% अफराद रास्ते में हलाक हो जाते हैं और यूं ना सिर्फ अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं बल्कि अपने मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। इटली के बाशिंदों को इटालियन कहा जाता है। ये लोग अपनी मेहमान नवाजी, खुश मिजाजी और पुरतकल्लुफ़ के लिए दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने ख़ानदान, रिवायात, मुनफरिद खानों के साथ बेहद मोहब्बत है। इटालवी कौम मेहनती ज़रूर है, मगर ज़िंदगी की खूबसूरत लम्हात को जानने का हुनर भी खूब जानते हैं। इस मुल्क का दारुल हुकूमत रोम है, जो ना सिर्फ यहाँ का सबसे बड़ा शहर है बल्कि दुनिया के कदीम तरीन शहरों में भी शुमार होता है। तारीख बताती है कि 753 कबल मसीह में ये शहर रूमी सल्तनत के दौरान आबाद हुआ और बाद में यही आज़म सल्तनत का दारुल हुकूमत बना। रूमी सल्तनत दुनिया की ताकत तरीन सल्तनतों में से एक थी, जिसने कई बार आज़मों और बेशुमार कौमों पर हुकूमत की, लेकिन ताकत, दौलत और फतूहात के बावजूद शिकस्त दोचार हुई और रफ्ता रफ्ता ज़वाल का शिकार होगी। आज भी अगर आप रोम की सैर की गलियों, मैदानों और इमारतों में घूमें तो आपको सदियों पुराने फ़न तामीर, संगे मरमर के सतून, कदीम मुजस्मे और तारीखी यादगारों की झलक दिखाई देगी, जो एक अजीम माजी की खामोश गवाही देती है। दोस्तों, दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क में रात का रश शुरू होते ही यहाँ लड़कियों की नाइट लाइफ सिर्फ तफरीह या मौसीकी तक महदूद नहीं बल्कि जिस्म, शराब, रक्स और फाशी की आज़ादी में लपेटी हुई है। ये लड़कियां छोटे से छोटे और तंग तरीन लिबास को फैशन, एतमाद और आज़ादी की अलामत समझती हैं। इनके लिबास अक्सर इतने मुख्तसर होते हैं कि
शर्म नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहती। वो क्लबों, बाजारों और गलियों में मर्दों के साथ नाचती हैं और बेझिझक गले लगती हैं। अक्सर रातें अजनबी मर्दों के साथ गुजारती हैं। यहाँ की नाइट लाइफ में जिस्मानी तलाक़ात आम बात समझे जाते हैं और एक से ज़्यादा पार्टनर रखना फ़ख्र समझती हैं। लड़कियाँ खुद को औरत कहकर अपनी बेहयाई को दुरुस्त साबित करती हैं। वो सिगरेट, शराब, फैशन, शौक के ज़रिए खुद को तरक्याती जहर करती हैं, लेकिन हकीकत में वो एक अखलाकी जवाल का शिकार हो चुकी हैं। होटलों, सहलों और रात के क्लबों में इनकी हरकत इस्लामी मुआशरे के लिए इबरत बन सकती हैं। इस मुल्क में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ तकरीबन 2 लाख पाकिस्तानी आबाद हैं। इनमें से ज़्यादातर पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मलहन शहर और इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में मुकीम हैं। ये लोग मेहनती हैं और यहाँ के रेस्टोरेंट, मार्केटें और छोटे कारोबार में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। अब आए आपको इस मुल्क के दिलचस्प हक़ाइक़ बताते हैं। दोस्तों, इस मुल्क के लोग शराब को पानी से भी ज़्यादा अहमियत देते हैं। यहाँ शराब पीना सिर्फ आदत नहीं बल्कि सकाफ़त का हिस्सा बन चुका है। लेकिन हैरत की बात यह है कि यहाँ पानी के फुव्वारे की जगह शराब के फुव्वारे लगे गए हैं। जी हाँ, पूरे मुल्क में 50 से ज़्यादा ऐसे फुव्वारे मौजूद हैं। यहाँ लोग आकर मुफ्त में शराब पी सकते हैं। इस मुल्क में 85% आबादी ईसाई है, जिसे तकरीबन 4% लोग इस्लाम और दीगर मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ के मौसम भी निहायत खुशगवार रहता है। सर्दियों में दर्जा हरारत अक्सर 0 सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, जबकि गर्मियों में 20 डिग्री के आसपास रहता है। ये मुल्क दुनिया का 5वां सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाला मुल्क है। यहाँ हर साल तकरीबन 60 मिलियन यानी इस मुल्क की आबादी से ज़्यादा सियाह आते हैं। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि अजीम व शान इमारतें मौजूद हैं 2200 साल पहले तमीर की गई थी। मगर सवाल यह है कि इतने बड़े अजूबे के लिए पैसा कहाँ से आया। रोमन शानदार टाइटस के बेटे ने यरूशलेम पर हमला किया और वहाँ का मुकद्दस यहूदी अहाकल मुकम्मल तबाह कर दिया। अहाकल में मौजूद तमाम कीमती खजाने, सोना चांदी के बर्तन और मजहबी अशिया को लूट कर रोम लाया गया और उन्हें लूटे गए खजानों से कोलिसियम जैसे अजूबे तैयार किए गए। यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत तरक्की याफ्ता है। बस, ट्रेनें और ट्राम आसानी से जगह जगह दस्तयाब है। अगर आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो हैरान ना हों, बल्कि यहाँ हर दूसरी गली में फैशन ब्रांड की दुकानें आपको खुशामदीद कहती हैं। दोस्तों, मार्को पोलो का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, वही मकाम सियाह जिसकी महमत आज दुनिया याद रखती है। वो इसी शहर से ताल्लुक़ रखता था। ये शहर अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया भर के सियाहों को अपनी तरफ खींचता है। हर साल 15 लाख से ज़्यादा सियाह यहाँ का रुख करते हैं। लेकिन याद रखें, ये खूबसूरती सस्ती नहीं। ये शहर अपनी महंगाई में भी बहुत मशहूर है। ये दुनिया का वह शहर है यहाँ आपको रोड पर भी पानी बहता हुआ देखेंगे, क्योंकि यहाँ गलियाँ, बाजार, सड़कें सब कुछ पानी पर तैरते हैं। छोटी कश्ती में बैठकर यहाँ घूमना एक अलग ही तजर्बा है। रात के वक्त इस शहर के मनाजिर बस देखने के लायक होते हैं। चमकते पानी पर रोशनियों का अक्स गलियों में बजते साथ और खामोशी बैठी हवा वक्त का एहसास ही ख़त्म कर देती है। लेकिन हर खूबसूरत शहर की हकीकत ज़रूर होती है। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक ये शहर हर साल तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर डूब रहा है। महरीन का कहना है कि अगर यही रफ्तार रही तो यह शहर एक दिन मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें तनख्वाह की तो इटली में आपको सिर्फ 1200 से 1300 यूरो मिलते हैं, जिसमें सिर्फ गुजारा होता है और पैसे बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसकी एम्बेसी पाकिस्तान इस्लामाबाद में मौजूद है। फ़िलहाल वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको BLC वेबसाइट पर जाना होगा और वर्क परमिट एप्लीकेशन आमतौर पर फिल करनी होती है। कुछ दिनों के बाद आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा।
दोस्तों उम्मीद है आपको ये हमारी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने